प्राची स्टडी कॉर्नर। नमस्कार, प्राची स्टडी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्राची। आज मैं आपके लिए रीजनिंग का न्यू टॉपिक लेकर के आई हूँ, वर्ड फॉर्मेशन, जिससे कि हिंदी में कहते हैं शब्द रचना। तो आज मैं इसका कुछ बेसिक आपको डिस्कस करूँगी, बेसिक आपको बताऊँगी और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। साथ ही जो भी हमारे चैनल पर न्यू हैं वो हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करके। कुछ भी क्वेरी हो रीजनिंग से रिलेटेड आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं कमेंट करके। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं वीडियो आगे स्टार्ट करती हूँ। वर्ड फॉर्मेशन, शब्द रचना। क्वेश्चन नंबर 1, नीचे एक ऐसा शब्द चुने जो कम्युनिकेशन में प्रयुक्त अक्षर का प्रयोग करके बनाया जा सके। नंबर 1 कोर्ट, नंबर 2 नेशन, नंबर 3 क्राउन, नंबर 4 नेचर। तो इसमें आप क्या पढ़ रहे हैं कि नीचे एक ऐसा शब्द चुने, मतलब ये जो ऑप्शन है 1 2 3 4, इनमें एक ऐसा शब्द चुने जो कम्युनिकेशन, ये एक वर्ड है कम्युनिकेशन, इसमें से बनाया गया हो, मतलब इसका प्रयोग करके बनाया गया हो, इसका प्रयोग करके बनाया गया हो। तो हम देख लेते हैं, जैसे पहले हम नंबर 1 देखते हैं, COURT। तो इसमें C भी है, O भी है, U भी है, लेकिन देखिए R नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, NATN भी है, A भी है, T भी है, I भी है, ON, नेशन, ये तो बन रहा है, तो इसको हम टिक कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं, CROWN, देखिए W नहीं है कम्युनिकेशन में, तो ये भी रॉन्ग हो गया। फिर नेचर, NATURE, देखिए कम्युनिकेशन में R नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो इसमें पूछा गया प्रयोग करके, मतलब कम्युनिकेशन का प्रयोग करके इसी में से हमें एक वर्ड बनाना, तो नेशन, तो नेशन इज़ द राइट आंसर, मतलब क्वेश्चन ये दूसरा आंसर जो है आपका नेशन सही है। एक तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फिर दूसरा देखिए कौन सा टाइप होता है। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे एक ऐसा शब्द चुने जो कम्युनिकेशन में प्रयुक्त अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। अभी तक था कि बनाया जा सके, लेकिन अब क्या पूछ रहा है, ना बनाया जा सके, मतलब कम्युनिकेशन से कोई शब्द ऐसा एक इन चारों में से चूज़ कीजिए जो ना बने। तो एक है कहीं छुपा बैठा जिसे हमें ढूंढ निकालना है। जैसे कम्युनिटी, ठीक है, कम्युनिटी में आपका वाई देखिए कम्युनिकेशन में है, कहीं नहीं है, तो एक तो ये कम्युनिटी जो है ये नहीं बन रहा है, ठीक है। फिर कॉमन, COMMON, कॉमन बन रहा है। यूनियन, UNION, यूनियन भी बन रहा है। और NATION, नेशन भी बन रहा है। तो इसमें क्या पूछा गया है, मतलब किसका प्रयोग करके नहीं, मतलब इसमें से कम्युनिकेशन में प्रयोग करके नहीं बनाया, तो कम्युनिटी नहीं बनाया जा सकता है। तो जब नहीं पूछा है तो जो नहीं बन रहा है हमें उस पर टिक करना है। तो हमारा राइट आंसर, ये नीचे के कट जाएंगे और राइट आंसर जो होगा वो हमारा होगा कम्युनिटी, ठीक है, क्योंकि नहीं पूछा जा रहा है, तो जो पूछा जाएगा वही आंसर हमारा हो जाएगा। तो कम्युनिटी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को क्रमानुसार अंक प्रदान किए जाएं तो नीचे दिए गए उत्तरों को एक सार्थक शब्द बनता है, उस उत्तर को पहचानिए। समझ रहे हैं ना कि इसमें क्या पूछ रहा है, कि जो जैसे कि ये नंबर लिखे हुए हैं ABCD, ये 4 ऑप्शन, इसमें देखिए नंबर दिए गए, तो इन्हीं नंबरों के हिसाब से हमें अल्फ़ाबेट लिखना है। जैसे 10 नंबर पर कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, 11 पर कौन सा आता है, तो वो अल्फ़ाबेट हमें क्रम से लिखते चले जाना है, ठीक है। फिर उसके बाद देखना है कि किन से सार्थक शब्द बनता है, मतलब कौन सा एक सही शब्द बन रहा है, सही वर्ड, करेक्ट वर्ड बन रहा है। तो हम आगे देखते हैं कैसे करना है। तो देखिए 10 नंबर पर हमारा, इसमें मैंने चार्ट नीचे ABCD का बनाया रखा है, 10 नंबर पर हमारा क्या आता है, J आता है, तो हमने पहले J लिखा। फिर उसके बाद पूछा गया 11 पर आता है हमारा K। फिर उसके बाद आता है 6 पर हमारा आता है F आता है। फिर 7 पर हमारा G आता है, ठीक है।
फिर जी के बाद 13 पर हमारा एम आता है। तो ये देखिए देखने से ही लग रहा है कि जी जे के एफ जी एम, ये तो देखने से ही लग रहा है कि हमारा सही नहीं है, तो ये हमारा कट गया। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं। अब जैसे आगे को बी को देख लेते हैं। जैसे इसमें दिया गया 15, तो 15 नंबर पर हमारा क्या आएगा, 15 पर आता है ओ। ठीक है, फिर ओ के बाद आपका क्या है, 18 पूछा गया इसमें, 18 नंबर पर हमारा आता है आर। फिर उसके बाद 1 ए। ठीक है, फिर उसके बाद पूछा गया है 14 पर आता है एन। फिर 7 पर आता है, देखिए 7 नंबर पर आता है जी। और 5 पर आता है ई, ये स्पेस नहीं है, ई आता है। तो देखिए ई मतलब इसमें भी देखिए कुछ हमें लग नहीं रहा, ORANGE ऑरेंज बन रहा है। तो ये तो हमारा सही निकल के आ रहा है, सार्थक शब्द मतलब हमें ढूंढना है। तो देखिए ऑरेंज हमारा निकल आया, तो एक ही पूछा गया तो ऑरेंज हमारा निकल आया है, तो इसको हम कर देते हैं टिक। बाकी सब आपके कट ही होंगे क्योंकि एक पूछा जा रहा है, तो एक हमें आंसर मिल गया है। ठीक है, तो एक तो इस तरह से आता है आपका, ये तीसरी टाइप है। अब हम देखते हैं फोर्थ टाइप। अब फोर्थ टाइप जैसे कि लिखा हुआ है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को क्रमानुसार अंक प्रदान किए जाएं तो नीचे दिए के उत्तरों में से एक निरर्थक शब्द, मतलब जिसका कोई अर्थ ना निकलता हो, तो ऐसा भी शब्द अब हम देखते हैं। अब जैसे कि 4 नंबर पर हमारा आता है डी। फिर उसके बाद आता है 15 पर हमारा आता है, देखिए 15 पर आता है ओ। ठीक है, फिर उसके बाद 3 पर आता है सी। फिर उसके बाद हमारा आता है 20, जैसे आपको हमने पहले वीडियो में बताया था, टी आता है 20 पे। फिर आता है 15 पर आता है ओ। और 18 पर हमारा आता है आर, डॉक्टर। ये तो हमारा डॉक्टर निकल के आ रहा है, तो ये तो भाई बन ही रहा है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब इसमें हमें निरर्थक पूछना, मतलब जो बने ना नम। ठीक है, तो अब दूसरा देखते हैं 20। अब 20 पर जैसे लिखा टी। ठीक है, टी लिखा। फिर 5 पर ई, 1 पर ए। ठीक है, नीचे अल्फ़ाबेट आप देख सकते हैं। फिर 3 पर होता है सी। फिर 8 पर एच। ठीक है, फिर 5 पर ई। फिर 18 पर क्या है आर, टीचर। तो देखिए टीचर भी बन गया, ये भी हमारा निकल के आ गया। अब हम आगे देखते हैं, तो ये दोनों तो कट गए क्योंकि हमें इसमें निरर्थक शब्द ज्ञात करना है, तो इनको हमें काट देना है। अब आगे देखते हैं 2 1, मतलब बी, सॉरी इसको मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा, ये सी का मैं बता रही हूँ। ठीक है, जैसे बी ए। फिर उसके बाद है आर, 18 पर है। फिर उसके बाद 2 पर बी। फिर ई पर 5 पर ई। और फिर 18 पर आर। तो बार भी एक शब्द हमारा बन रहा है, देखिए वर्ड निकल के आ रहा है, तो बार भी हो गया, तो इसे भी हमने कट कर दिया। अब ये आंसर डी ही होगा आपका जो बचता है। फिर भी हम इसको बना के देख लेते हैं, जैसे कि 1 पर ए, 5 पर ई, 15 पर ओ आपका। ठीक है, फिर 3 पर सी, 10 पर आपका जे, फिर ए। तो क्या बन रहा है, ए ई ओ सी जे ए, ये कोई वर्ड नहीं बन रहा है, इसका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है, तो डी इज़ हमारा राइट आंसर। तो आज आपको वर्ड फॉर्मेशन का मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बहुत ही कम समय में इसके चारों टॉपिक आपको हमने समझा दिए। तो ये आपने लास्ट तक वीडियो को वॉच किया हो तो इसको एक बार प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते वर्ड फॉर्मेशन के नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए चिल्ड्रंस बाय।